नमस्ते फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से अपने कामों को पूरा कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे 333 टैरो चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ जो रीडिंग लेकर के आई हूँ उसका टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, यानी कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहेंगे या फिर वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको कुछ कहने से रोक रही है, या जो भी रीडिंग में आएगा वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रख लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कीजिएगा। तो मैं अपने कार्ड शफल कर लिए हैं, तो अब मैं आपको एक एक करके कार्ड्स निकाल करके बताती हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, Second of Swords, Queen of Swords. Okay. मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि मैं और क्लियरिटी से आपको बता सकूं। और बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए आया है 2 ऑफ कप्स। तो चलिए अब मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और आपको एक एक करके बताती हूँ। हाँ जी, तो हमारा जो फर्स्ट कार्ड आया था वो आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके जो पार्टनर है इस टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा अपने काम में बिजी है, फाइनेंस को लेकर के, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में लगे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे डॉग हैं और यहाँ पे दो लोग खड़े हैं जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो इन्होंने बोया है उस चीज के लिए वो वेट कर रहे हैं। यानी कि जो इन्होंने ये जमा पूंजी है वो इसलिए जमा करना चाहते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके, अपने फाइनेंस को मजबूत कर सके। इसीलिए उनका थोड़ा सा मूड जो है वो अप डाउन रहने लग गया है, क्योंकि उनको अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ी सी टेंशन रहने लगी है। इसीलिए हो सकता है कि वो आपसे कम बात कर रहे हो या फिर वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उनके सामने दो सिचुएशन खड़ी हुई दिख रही है। और ये दो सिचुएशन उनकी लाइफ की कुछ भी हो सकती है, उनकी फैमिली भी हो सकती है और उनका करियर भी हो सकता है। परंतु उनके पास इतनी पावर है कि वो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड आया है वो दी मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि वो अपने कामों, उनके पास मेंटेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, टाइम कम है उनके पास, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने में लगे हैं। पर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, अपने कामों को बैलेंस करने की कोशिश भी करते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि आपको टाइम दे, बट उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण वो आपके साथ कभी कभी टाइम नहीं दे पाते। पर यहाँ पे एट द एंड जो उनको रिजल्ट मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि उनको जो भी वो भी काम में व्यस्त हैं उनको उसके अंदर विक्ट्री मिलेगी, और वो विक्ट्री आप दोनों की होगी, क्योंकि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने आप को एक अच्छे लेवल पे खड़ा कर सके। और जब वो एक लेवल पे खड़े हो जाएंगे तो वो आपको एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम खुद स्टैंड नहीं होते तो वो आपको एक्सेप्ट कैसे करेंगे। आपको एक्सेप्ट करने के लिए उनके पास पहले, सबसे पहले खुद को मजबूत करना जरूरी है, उसके बाद ही तो वो आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का, तो वो भी यही बताता है कि एट द एंड इन सब सिचुएशन में, यानी कि अभी जो वो मेहनत कर रहे हैं और अभी जो कॉन्फ्लिक्ट उनके माइंड में चल रहा है, जो दो दो रास्ते उन्हें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक रास्ता है उनके करियर का और दूसरा है आप, यानी कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, पर उसके लिए उनको पहले उस लायक बनना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करेंगे तो उनके पास ये सारी विक्ट्री आएगी और उसके बाद ही वो इस सिचुएशन पे पहुंच पाएंगे और फिर एंड द एंड आप दोनों का मिलन होगा। तो इसीलिए अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर कम बात करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके साथ मिसबिहेव कर दे, तो आप उनको प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की बनी हुई है। अब मैं यहाँ से आपके लिए गॉड क्या एडवाइस देना चाहेंगे वो निकालना चाहूंगी।
कि आप गॉड क्या बताना चाहेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है द टावर कार्ड, काल भैरव, स्ट्रेंथ हनुमान जी, यहाँ पे एक कार्ड और ले लेते हैं, दी हैंगमैन, अग्नि सॉरी। थोड़ा सा गाइस मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्पीकिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कार्ड आया था यहाँ पे द टावर कार्ड आया था काल भैरव जी का। तो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि यानी कि अभी जो आप जो टाइम देख रहे हैं, आपके पार्टनर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके ये जो स्ट्रगल यानी कि जो पेनफुल टाइम है वो चल रहा है, स्ट्रगल का टाइम चल रहा है। पर ये जो टाइम है एकदम सडनली इस तरीके से चेंज होगा कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये सिचुएशन कैसे चेंज हो गई। और वो होगा इसलिए क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना के रखी है, आपने अपने माइंड को एकदम स्ट्रांग बना के रखा हुआ है हर सिचुएशन के लिए, आप हर स्टेज पर एक्शन ले रहे हैं इस वजह से। तो जब आप स्ट्रेंथ बना के रखेंगे तो आपको विक्ट्री क्यों नहीं मिलेगी गाइस, ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए आप अपना मनोबल बनाए रखें, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी एट द एंड, आपका यूनियन होगा ज़रूर। ऐसे ही जैसे यहाँ पे 2 कप लेकर के 2 लोग खड़े हुए हैं, इसी तरीके से आप लोगों का मिलन भी ज़रूर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा थर्ड कार्ड आया था दी हैंगमैन अग्नि, जो कि हमें ये बता रहा है कि इस टाइम जो सिचुएशन है उसको आपको गॉड को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। तो और जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है उसे हमें गॉड के ऊपर सरेंडर कर देना चाहिए। और फिर जब हम उसको सरेंडर कर देंगे तो गॉड अपने आप टाइम के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को ठीक करते चले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, आप किसी को लाइक करते हैं तो वो आपको पसंद आते हैं, तो हमें लगता है नहीं हमें करना है तो इसी के साथ मतलब अपने फ्रेंडशिप करनी है। फिर उसके बाद क्या होता है, उस टाइम हमें फैमिली वगैरह कोई नहीं दिखती, पर उसके बाद जब हम 1-2 महीने बीतते हैं तो हमें अपनी फैमिली भी दिखने लग जाती है कि वो हमें इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसके लिए क्या चीज़ वो हमें मानेंगे, तब हमें उस चीज़ की परमिशन देंगे। तो हम फिर उस चीज़ को पूरा करने में लगते हैं ताकि हम उस लायक बन जाए, ताकि हम अपने पेरेंट्स को जब कुछ बोले तो वो हमें इस हमारी बात को समझे। तो वो स्टेज आता है वो ही सबसे डिफिकल्ट स्टेज होता है। उसके अंदर क्या हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए आप दोनों की बातचीत बहुत कम हो जाएगी, हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप मिले भी ना, बहुत कम बातें बंद हो जाएं। तो वो जो टाइम होता है वो ही सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है। उसके बाद जब एकदम से आपकी लाइफ में टर्न चेंज आता है और फिर आप दोनों जब उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, आपकी जो एनर्जी होती है वो उस स्टेज पे पहुंच जाती है कि हाँ आप एक साथ फिर से मिल सके, आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब आपका मिलन हो सकता है। तो फिर चीज़ें फिर आपके अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाती है, गॉड आपको ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होती है पूरी प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इसीलिए ये सब बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है ये सब गाइस। तो चलिए मैं देखना चाहूंगी कि यहाँ से आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल करके आते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे कुछ मैसेज आए हैं। इट वॉज ऑलवेज यू, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग, लव इज अ रिलेशन वेयर, आप ये नीचे का खुद पढ़ लीजिएगा गाइस। बाकी मैसेजेस बहुत अच्छे आए। ये मैसेजेस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये जो स्ट्रगल है उनकी लाइफ में चल रहा है वो अपने आप को इतना मजबूत बनाने के लिए ही चल रहा है ताकि वो आपको भी सिक्योर कर सके, आपको एक ब्राइट फ्यूचर दे सके। जो हमारे पास ये मैसेज आया था, मी प्लस यू, मी माइनस यू, यानी कि जब आप मेरे साथ होते हो तो मैं ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ, और जब ये मी माइनस यू यानी कि आप मुझ में से चले जाते हो तो मेरी एनर्जी ऐसी हो जाती है सैड वाली। तो ये वाले मैसेजेस
बहुत अच्छा है। मैं एक लास्ट मैसेज और लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। आई कैरी योर हर्ट इनसाइड माई हर्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। तो गाइज मैसेजेस तो बहुत 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 अच्छा है। तो चलिए, यानी कि आपका रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट आपको ये देखना है यहाँ पे कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं। अगर आप सरेंडर करके चलेंगे गॉड के ऊपर और अपने अपनी स्टेजेस के अकॉर्डिंग आप अपने काम को पूरा करते चलेंगे तो आपका यूनियन और भी जल्दी होगा। बट जितना जल्दी अगर आप खाली रोते ही रहेंगे, अपने कामों पे फोकस नहीं करेंगे, आप अपने जो टास्क दिए हुए हैं उनको पूरा नहीं करेंगे तो आपका डिले उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो आप प्लीज़ अपने अपने काम को टाइम पे पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को मजबूत बनाइए और फिर एक दिन आप लोगों का यूनियन जरूर होगा। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।